राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सभी के लिए मिनी खस्ता कचौरी लेकर आई हूँ, जो कि आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। खाने में बिल्कुल ही आपको मार्केट जैसा या फिर कहें जो हल्दीराम या फिर बीकाजी का जो मिलता है ना मिनी कचौरी, सेम टू सेम उसके जैसा स्वाद आपको मिलने वाली है इस खस्ता कचौरी में, जिसे आप अपने सफ़र में यात्रा के दौरान इसे रख सकते हैं। 2 से 3 महीना आराम से ये चल पड़ता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता है। देखिए, आप देख सकते हैं कितना खास्ता ये बनकर तैयार हुआ है। छोटी मोटी भूख हो या फिर चाय के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। वैसे 2 से 3 महीना तो चल ही नहीं पाता, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है, इसके कारण हम ज़्यादा पहले ही खाकर ख़त्म कर देते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मसाले का तैयारी करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया का बीज, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ लिया है और आधा चम्मच काली मिर्च लेंगे। इन 4 मसालों को धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तब गैस को ऑफ कर देंगे। आप इसमें लौंग ले सकते हैं, पर मैंने लौंग नहीं लिया है क्योंकि मुझे इसमें लौंग की खुशबू बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। खड़े साबुत मसाले काफ़ी अच्छे से भून गए हैं, अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, तो मैंने आंच को बंद कर दिया है गैस को। और बंद करने के बाद कढ़ाई जो है हमारा अभी भी काफ़ी गर्म है, तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा करी पत्ता, और ये करी पत्ता सूखा वाला है। आप करी पत्ता के जगह पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं और लास्ट में डालकर थोड़ा सा भून सकते हैं। अब मसाले काफ़ी बढ़िया से भून गए हैं, तो इसे थोड़ा सा क्रश कर लेना है, दरदरा सा पाउडर बनाना है, बहुत फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है। तो चलिए अब इसे हम बनाएंगे मूंग दाल में। मैं यहाँ पे मार्केट वाली मूंग दाल नमकीन का यूज करूँगी। बेसिकली इसे बनाया जाता है, मूंग दाल को पानी में फुलाकर फिर उसे रोस्ट किया जाता है, फिर बनाया जाता है। पर अगर हम मूंग दाल नमकीन मार्केट वाली लेकर आते हैं और इसमें बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो इसे काफ़ी बढ़िया से दरदरा सा पाउडर बना लेंगे, और बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है, थोड़ा सा ये दरदरा रहता है तो ज़्यादा बढ़िया बनता है, बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल में। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो या फिर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मूंग दाल नमकीन का जो हमने पाउडर बनाया है इन मसाले में डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने डाला है 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, जिससे कि हमारी कचौरी काफ़ी खास्ता और फूली फूली बनेगी, गोल गोल एकदम फूली फूली बनेगी। अब इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला और 2 चुटकी हींग डाला है, और आधा चम्मच मैंने चीनी डाल दिया है। दोस्तों, चीनी ज़रूर डालिएगा, चीनी डालने से बिल्कुल ही आपको मार्केट जैसा स्वाद मिलेगा, लगेगा ही नहीं कि हमने घर पर बनाया है। तो हमने बिना किसी झंझट का मूंग दाल का इंस्टेंट हमने मिक्सचर बना लिया है। चलिए अब यहाँ पे मैंने 2 कप, चाय पीने वाले कप से 2 कप मैदा लिया है। दोस्तों, इसे मैदा में ही बनाया जाता है। 2 चुटकी इसमें नमक डाल दिया है और 2 चुटकी डाल दिया है अजवाइन, मंगरेला नहीं डाला है मैंने। और यहाँ पे बिल्कुल ही गर्म तेल आपको डालना है, और तेल मैंने बड़े वाले चम्मच से डाला है 2.5 चम्मच। अगर आप खाना खाने वाले चम्मच, जिससे कि आप दाल चावल खाते हैं, वो वाले चम्मच से अगर आप डाल रहे हैं तो 6 से 7 चम्मच डाल लीजिएगा। और याद रखिएगा, रिफाइंड ऑयल डालना है या फिर डालडा या फिर घी डालना है, सरसों तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और गरम गरम इसमें डालकर अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको रब करना है, बहुत अच्छे से आपको मसलना है। जितना अच्छे से आप इस टाइम इसे मस लेंगे उतना ही अच्छा खास्ता और बिना बबल्स वाला आपका खास्ता कचौरी बनकर तैयार होगा। लास्ट में इस तरीके से मुट्ठी बांध कर देखेंगे, और जब गोल मुट्ठी बंधा जाता है उसके बाद जब ऐसे फोड़ेंगे तब आटा काफ़ी स्मूथ दिखेगा। अब अच्छे से मिला लेने के बाद यहाँ पे मैंने पानी डाला है, और पानी भी हमारा काफ़ी गर्म होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए काफ़ी बढ़िया से टाइट सा डो बनाएंगे। दोस्तों, पानी काफ़ी गर्म होता है तो ये काफ़ी जल्दी ये चिपकना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये मैदा होता है, तो काफ़ी कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए
एक हार्ड सा आटा आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल ही टाइट होना चाहिए कुछ इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना गीला हो जाएगा। अब आटा हमारा काफ़ी बढ़िया से गूंथ चुका है, तो अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद छोटा छोटा सा लोई लेंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं मिनी कचौरी, तो मैं काफ़ी छोटा छोटा सा ही इसका लोई बनाऊंगी। और इस तरीके से छोटा छोटा सा लोई बनाने के बाद एक एक लोई को लेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कटोरी जैसा शेप कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और अब हमने जो मूंग दाल का मिक्सचर बनाया था इसे इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं, पर अगर थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो सही रहता है, फटता नहीं है। और डालने के बाद किनारे से पानी ज़रूर चिपकाइएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर पानी लगा देते हैं उसके बाद इस तरीके से चिपकाते हैं तो बिल्कुल ही ये गोल गोल बनता है और फटता नहीं है। एकदम गोल गोल आपको मार्केट जैसा कचौरी बनकर तैयार मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, पानी से चिपकाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब इस तरीके से आपको खूब बढ़िया से गोल गोल कर लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया सा गोल गोल हमारा सारा का सारा तैयार है। सभी को मैंने काफ़ी बढ़िया से फिल कर लिया है और इस तरीके से बना लिया है। अब हमारा कचौरी तलने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तो मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। सरसों तेल में मत तलिएगा, रिफाइंड ऑयल या फिर घी में या फिर डालडा में करिएगा। और आंच बिल्कुल ही धीमा धीमा होना चाहिए। धीमा आंच रहेगा तभी आपका कचौरी जो है खास्ता अंदर से बिल्कुल ही पका हुआ बनेगा और फ्लेवरफुल बनेगा। और अगर आप तेज़ आंच पे इसे तलेंगे तो बाहर से बिल्कुल ही पक जाएगा, जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा और बहुत सारे आपके मिनी कचौरी में बबल्स उठ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसे तलते समय बिल्कुल ही धीमी धीमी आंच पर आपको बीच बीच में चलाते हुए तल लेंगे। तो दोस्तों हमारा मिनी कचौरी बिल्कुल ही बढ़िया से तल रहा है, काफ़ी बढ़िया से डार्क होने तक इसे तलेंगे। तो देखिए तलते समय आपने ध्यान दिया होगा जो हमारा कचौरी है वो फट रहा है, तो बिल्कुल ही मत डरिएगा। ये थोड़ा सा तेल में आपको दिखेगा कि ये फटा हुआ है, लेकिन जैसे ही तेल से बाहर निकालिएगा एकदम एक दूसरे में फिर से वापस से चिपक जाता है। देखिए तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने तेल से बाहर निकाला वापस से एक दूसरे में चिपक गया है और बिल्कुल ही गोल गोल बहुत ही खूबसूरत खास्ता ये बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसे ठंडा करने के बाद मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए एकदम खास्ता गोल गोल चिकना चिकना बनकर तैयार हुआ है। मेरी ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।